सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। पुलिसकर्मी पर महिला ने दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। राधौगढ़ क्षेत्र का मामला। राधौगढ़ में रहने वाली एक महिला द्वारा एक राधौगढ़ में पदस्थ पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला द्वारा बताया गया कि जब उसका पति बाहर था तो रात में पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद महिला द्वारा स्थानीय थाने में शिकायत की गई, लेकिन उसकी शिकायत नहीं लिखी गई। आगे महिला ने वकील के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। बैंक कर्मियों की दूसरे दिन भी रही हड़ताल जारी। बैंकों में लगे रहे ताले, कामकाज रहा बंद। बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को देश भर के बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी रही। डिप्टी रेंजर रतलाम रिश्वत लेते गिरफ्तार। 50,000 की रिश्वत लेते किया रंगे हाथ गिरफ्तार। फरियादी सुलेमान खान निवासी शेरानीपुरा रतलाम से लकड़ी की गाड़ी छोड़ने की एवज में जुर्माने के नाम पर 1,20,000 की थी मांग। डिप्टी रेंजर रतलाम तनवीर खान 70,000 रुपए पहले ले चुका था। शेष राशि 50,000 में से 25,000 की राशि रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। लोकायुक्त उज्जैन के निरीक्षक राजेंद्र वर्मा व टीम द्वारा 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। कार्रवाई है जारी। रजिस्ट्री होने के बावजूद भी कॉलोनाइजर द्वारा कब्जा नहीं दिए जाने पर लगभग 20 कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किया गया है। अगर 22 तारीख तक कब्जा नहीं देते हैं तो उन पर की जाएगी FIR, बोले जिला कलेक्टर। सीताराम कॉलोनी के निवासी जल आपूर्ति के कारण हो रहे हैं परेशान। शिकायत लेकर पहुंचे जिला कलेक्टर के पास। वार्ड क्रमांक 35 सीताराम कॉलोनी वासी विगत 3 माह से जल संकट से जूझ रहे हैं। नो एंट्री में घुसा ट्रक चालक पहुंचा नए कलेक्ट्रेट तक, नहीं था कोई यातायात पुलिसकर्मी मौजूद। आज सुबह हरियाणा का एक ट्रक चालक ट्रक को लेकर अचानक नो एंट्री में चला गया। इसके बाद भी अपने ट्रक को लेकर नए कलेक्ट्रेट तक पहुंच गया। करीबन 1 घंटे तक ये ट्रक चालक परेशान होता रहा नो एंट्री में। इसके बाद बमुश्किल वह बाहर निकल पाया, लेकिन हैरत की बात यह रही कि इस समय कोई भी यातायात पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं रहा। पुरानी छावनी में रहने वाली महिला द्वारा पास में रहने वाले व्यक्तियों पर उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट करने का आरोप लगाया है। सुनवाई नहीं होने पर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत के माध्यम से न्याय की लगाई गुहार। मकसूदनगढ़ शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां, समय पर नहीं मिल रहा लोगों को राशन। मामला है जिला गुना के मकसूदनगढ़ का। यहां पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। म्याना के पास हाड़ा डुंगासरा पर एक्सीडेंट में एक की हुई मौत। आज दोपहर में म्याना से लगभग 5 किलोमीटर दूर हाड़ा डुंगासरा के समीप हाईवे पर खड़े ट्रक में अचानक एक मोटरसाइकिल वाला आया और पीछे से मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। रणधीर चंदेल बने भारत पत्रकार एकता समिति गुना के जिलाध्यक्ष। सर्किट हाउस गुना में मंगलवार को भारत पत्रकार एकता समिति के राष्ट्रीय संस्थापक मनोज मालवीय का दिल्ली से भोपाल जाते हुए गुना आगमन हुआ। उनके साथ कबीर मिशन साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक रमेश्वर मालवीय साथ में थे। सर्किट हाउस में दोनों ने भारत पत्रकारिता समिति के जिला अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से रणधीर चंदेल का मनोनयन किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन मावन में किया जा रहा है। व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जन जागरूकता हेतु किया जा रहा प्रेरित
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रा इकाई द्वारा गोद ग्राम मावन में आयोजित शिविर में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव के तत्वाधान में कोरोना जागरूकता दिवस मनाया गया। शिविर के दूसरे दिन छात्राओं ने गांव में रैली निकाली तथा गांव वासियों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक के जरिए आसान शब्दों में कोरोना के लक्षण तथा इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताया। म्यानमार में 13 साल से लगातार सेवाएं देने वाली आयुष विभाग की महिला डॉक्टर सरिता पंदराम का विदाई समारोह हुआ, जिनका म्यानमार में 2008 में आगमन हुआ था। उन्होंने लगातार 13 साल म्यानमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सेवाएं दी। सरपंच पर फर्जीवाड़े का लगाया गया आरोप। सरपंच बड़ा अमाल्या द्वारा निजी भूमि में पोखर का निर्माण कराकर फर्जी तरीके से राशि निकाल ली गई। मुक्तिधाम पहुंच मार्ग के किनारे कचरे से फैल रही बदबू, लोग हो रहे परेशान। मुक्तिधाम बना नगर के तमाम कचरे घर का अड्डा। आरोन में मुक्तिधाम तक पहुंचने वाली सड़क किनारे शहर का कचरा डालने के कारण यहां से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होने से कचरा बदबू मारने लगता है। वैसे तो मुक्तिधाम में लाइट, सौंदर्यकरण आदि की व्यवस्था की जाना चाहिए था, परंतु यहां देखा जाए तो मुक्तिधाम इस समय नगर के कचरे का अड्डा बन गया है। बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगवाने में मदद करेंगे भाजपा कार्यकर्ता। आरोन में कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी बड़ा अभियान चलाने जा रही है। पार्टी का ये अभियान 10 मार्च से शुरू होकर 1 महीने तक चलाया जाएगा। इस अभियान में पार्टी के कार्यकर्ता टीकाकरण अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हेल्प डेस्क लगाकर और घर घर पहुंचकर संपर्क करेंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 मुक्त भारत के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया था। बैंकों की 2 दिन की हड़ताल से कामकाज पर असर। बैंकों की हड़ताल का आज रहा दूसरा दिन। सरकारी बैंकों के कर्मचारी रहे हड़ताल पर। आरोन में सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों की हड़ताल पर रहे। 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में ग्रामीण बैंक भी शामिल होंगे। फेसबुक पर हिंदू भावनाओं को भड़काने की नीयत से डाली गई पोस्ट को लेकर आज बजरंग दल ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। आरोन में हिंदू भावनाओं को भड़काने वाले लोगों की श्रद्धा को आहत करने के आज से की गई सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड लटेरीबाग प्रखंड आरोन के भारी संख्या में कार्यकर्ता ने उनारसी थाना में पहुंचकर उक्त आरोपी के खिलाफ FIR करने की मांग की है। धुलाई सेंटरों पर बंद रहा कार्य। कलेक्टर के आदेश का हुआ असर। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आदेश जारी कर धुलाई सेंटरों को प्रतिबंधित किया गया है, जिसको लेकर आरोन नगर में अच्छा खासा देखने को मिला। धुलाई सेंटर बंद रहे। जनसुनवाई में आए 95 आवेदक। जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम अंतर्गत आज जिला मुख्यालय स्थित जनसुनवाई सभाकक्ष में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 95 आवेदकों से व्यक्तिशः चर्चा की गई और उनके आवेदनों का निराकरण कराया गया। 61 लीटर अवैध देशी मदिरा जब्त, 3 पर प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश अनुसार जिला आबकारी अधिकारी BC चौहान के निर्देशन में विगत दिवस आबकारी विभाग के सघन गश्त एवं सूचना के आधार पर ग्राम गोकुल सिंह चक में आरोपी सीमा पारदी के घर पर दबिश देकर उसके घर से 56 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) का तथा 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। गुना शहर में वाहन धुलाई सेंटर बंद कराए गए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश अनुसार गुना शहर को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया गया है। उक्त संबंध में कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश अनुसार शहर में संचालित वाहन धुलाई सेंटरों को बंद किया गया है। नगर पालिका परिषद गुना द्वारा आज प्रातः काल से ही नगर पालिका टीम द्वारा प्रत्येक धुलाई सेंटर पर जाकर उन्हें समझाइश दी गई। जल के अपव्यय को रोकने हेतु समझाया गया तथा धुलाई सेंटर बंद करने के निर्देश दिए गए। कोलूपुरा रोड नानाखेड़ी में 13 मार्च से किया जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। ये कथा 19 मार्च तक चलेगी, जिसमें पंडित दीपक शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से बह रही है धर्म की गंगा।
पुलिसकर्मी पर महिला ने दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। राधौगढ़ क्षेत्र का मामला। राधौगढ़ में रहने वाली एक महिला द्वारा एक राधौगढ़ में पदस्थ पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला द्वारा बताया गया कि जब उसका पति बाहर था तो रात में पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद महिला द्वारा स्थानीय थाने में शिकायत की गई, लेकिन उसकी शिकायत नहीं लिखी गई। आगे महिला ने वकील के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। 7 तारीख के दिन शाम को मैं खाना खा के और घर पे सो गई थी, तो नंद किशोर और जग्गू दोनों लोग आए, मुझसे बोलने लगे तुम्हारा पति घर पे है क्या। मैंने बोला मेरा पति घर पे नहीं है, वो बाहर गया है गुजरात काम करने। तो बोलने लगे आप गेट खोलो, मुझे तुमसे काम है। तो मैंने गेट खोला, उन लोगों ने पता नहीं मेरे मोबाइल मुंह पे क्या लगा दिया, मैं गैर होश हो गई और मेरे साथ उन लोगों ने रेप कर लिया। मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे लोचा घसोटा मेरे सिर में भी दे दी और मुझे जान से मारने की धमकी दे गए, मुझे और मेरे पति को। ये बोलने लगे अगर तुमने थाने में या किसी में कहीं पे भी हमारी शिकायत दर्ज करी, तुमको और तुम्हारे पति को जान से हम लोग मार देंगे। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम लोग पुलिस वाले हैं। बैंक कर्मियों की दूसरे दिन भी रही हड़ताल जारी। बैंकों में लगे रहे ताले, कामकाज रहा बंद। बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को देश भर के बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी रही। 2 दिन बैंक बंद रहने से बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहा। हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में पैसा निकालने और जमा करने, चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर असर पड़ा है। आज निजीकरण के विरोध में शहर भर में रैली निकालकर निजीकरण का विरोध किया गया। हड़ताल का दूसरा दिन है और जो बैंक का निजीकरण को लेकर हड़ताल की जा रही है, सरकार ने जो नीति अपनाई है वो गरीबों के हित की नहीं है, इसलिए आज हम 2 दिन की हड़ताल पर हैं। आज क्या क्या प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं हड़ताल के दौरान? आज हमारे गवर्नमेंट बिजली ब्रांच के सामने नारेबाजी, सभी लोग एकत्रित हुए। इसके बाद हम रैली निकालेंगे। यहाँ से रैली प्रारंभ होती हुई मेन ब्रांच पेट्रोल पंप होती हुई वापस इधर ही आएगी। कोविड का पूरा ध्यान रखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन सुमन है, क्षेत्रीय सचिव हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आवार स्टाफ एसोसिएशन। डिप्टी रेंजर रतलाम रिश्वत लेते गिरफ्तार। 50,000 की रिश्वत लेते किया रंगे हाथ गिरफ्तार। फरियादी सुलेमान खान निवासी शेरानीपुरा रतलाम से लकड़ी की गाड़ी छोड़ने की एवज में जुर्माने के नाम पर 1,20,000 की थी मांग। डिप्टी रेंजर रतलाम तनवीर खान 70,000 रुपए पहले ले चुका था। शेष राशि 50,000 में से 25,000 की राशि रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। लोकायुक्त उज्जैन के निरीक्षक राजेंद्र वर्मा व टीम द्वारा 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। कार्रवाई है जारी। दिख रही आईडी? अब बता देना पूरा वापस, फिर से बता दो पूरा क्या कुछ मामला है। भैया मैंने 8 महीने से टीपी का आवेदन दे रखा था, मुझे टीपी दी नहीं जा रही थी, तो मैंने यहाँ से इनको गाड़ी निकालने का बोला कि साहब मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी भर के बेचता हूँ ये माल, और मैं लकड़ी खरीदता हूँ जंगल में, सूखी लकड़ी जो गिरी हुई रहती है उसको कटवा के बेचता हूँ। तो इन्होंने मेरे को बोला मेरी सीटिंग से गाड़ी निकाल लिया करना। एक गाड़ी पे 5,000 रुपये की रिश्वत मांगता है। उसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ी पकड़ी, गाड़ी में 30-32,000 रुपये का माल था, जिसका जुर्माना 20,000 रुपये का इन्होंने मेरे को चालान काट के दिया। उस वक्त इन्होंने मेरे से 50,000 रुपये एक लिए, 20,000 एक लिए, 70 लिए। उसके बाद इन्होंने फिर मेरे से 25,000 रुपये मांगे, तो फिर मैंने उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया। कौन थे मांगने वाले? तनवीर खान, डिप्टी रेंजर है रतलाम। कितनी बार पहले गाड़ी निकलवा दी इन्होंने? पहले भी 2-4 बार निकला दिया साहब, और दूसरों की भी निकलाते हैं। तो कितने लेते हैं ये? 5,000 रुपये सेटल लेते हैं एक बार के? एक बार गाड़ी। और टीपी देंगे तो हम लीगल तरीके से ले जाएंगे, अनलीगल ले नहीं जाएंगे। आप दे ही नहीं रहो तो क्या करेंगे? और मशीन वालों से भी पूछताछ की जाए कि उनसे भी उनके साथ इनका कैसा व्यवहार है, आप सब बता दिया जाएगा। टीपी देने में क्यों आनाकानी करते थे? अब ये तो इनसे ही पूछो साहब, हमारे को क्या मालूम। इन्होंने आवेदन का क्या हमने लगा दिया। नियम क्या कहता है? टीपी कितने दिनों में दी जाती है? नियम ये कहता है टीपी ज़्यादा से ज़्यादा सर 15 दिन, 8 महीने हो गए, 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए। अब एक माल को लेके बैठेंगे तो कैसा काम चला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलेमान, रतलाम शेरानीपुरा निवासी। ये
आवेदक है सुलेमान खान, शेरानीपुरा रतलाम के निवासी हैं। इन्होंने 13 तारीख को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था कि जो रतलाम के डिप्टी रेंजर है श्री तनवीर खान, उनके द्वारा इनकी एक गाड़ी पकड़ी गई थी 1 तारीख को, तो उसको इन्होंने छोड़ दिया था 20,000 का जुर्माना करके, लेकिन जुर्माने के नाम पर इनसे 70,000 रुपये ले चुके थे और बाकी 50,000 रुपये की डिमांड और कर रहे थे। इसके बाद आवेदक द्वारा एक टीपी के लिए आवेदन भी दिया गया था, तो उसकी टीपी जारी करने और इस गाड़ी को दोबारा नहीं पकड़ने, आगे भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं करने के नाम पर 50,000 रुपये की डिमांड की थी, जिस पर से एक ट्रैप आयोजित किया गया था और इन्होंने इनको जो 50,000 थे उसकी एक किस्त लेकर आज बुलवाया था। तो इसके लोकायुक्त की टीम आवेदक के साथ यहाँ पर आई थी और तनवीर खान द्वारा आवेदक से 25,000 रुपये लिए गए, जिन्हें रंगे हाथों लोकायुक्त की टीम के द्वारा पकड़ा गया है। तो कार्रवाई अभी जारी है। सर, इनके खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज होगा? ये अभी धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इनके ऊपर FIR हो चुकी है। जी, गिरफ्तारी वगैरह कुछ? हाँ, गिरफ्तारी ली जाएगी। सीताराम कॉलोनी के निवासी जल आपूर्ति के कारण हो रहे हैं परेशान। शिकायत लेकर पहुंचे जिला कलेक्टर के पास। वार्ड क्रमांक 35 सीताराम कॉलोनी वासी विगत 3 माह से जल संकट से जूझ रहे हैं। इस कॉलोनी के रहवासी बार बार नगरपालिका और PHC के चक्कर काट रहे हैं। हर बार स्थायी हल करने का आश्वासन दिया जाता है, परंतु अब तक जल संकट का स्थायी हल नहीं निकल पाया है। PHC के जल आपूर्ति प्रभारी इंजीनियर अग्रवाल द्वारा भी कई बार टैंकर भेजने के आदेश दिए गए हैं, परंतु जल की जरूरत सुबह होती है और टैंकर शाम को पहुंचते हैं, जिससे नियमित दिनचर्या खराब हो जाती है। दिन भर बिना नहाए धोए लोगों को रहना पड़ता है। अतः ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर से अनुरोध किया गया कि सीताराम कॉलोनी में स्थित पार्क में ट्यूबवेल का उत्खनन कराया जाए। संतोष श्रीवास्तव। कहाँ रहते हैं? हम सीताराम कॉलोनी के निवासी हैं। बता, क्या समस्या लेके आए? समस्या ये है कि हम विगत 3 महीने से जल संकट से जूझ रहे हैं और इसकी जो है ना पूर्ति के लिए हम बार बार जो है ना हमारे जो PHC में है, नगर पालिका में संपर्क करते हैं। तो वहाँ पर जो अग्रवाल साहब हैं, वो शायद प्रभारी हैं, इसकी जो जल आपूर्ति करता है जो भी है, तो उन्होंने हमसे आश्वासन दे दिया जाता है। आश्वासन के बाद हम आ जाते हैं, लेकिन विगत 3 महीने से लगातार परेशान है। अब होता क्या है कि हम पहुँचे, उनने कही चलो टैंकर ले जाओ। अब टैंकर लेने के लिए हम गए, पहुँचे, उनने ड्राइवर को बोल दिया या वो सक्सेना जी विकास सक्सेना, तो वो टैंकर वाला जो है शाम को लेके आता है। अब बिना नहाए धोए हमें जो है ना विद्यालय जाना पड़ता है, हमारे भी काम है। तो हम बार बार एक ही के बात कह रहे हैं कि एक ट्यूबवेल जो है उत्खनन हमारी कॉलोनी में करवा दो। तो अभी जो है ना अग्रवाल साहब ने आश्वासन दे दिया था 7 दिन पहले, आज 7 दिन भी हो गए, फिर भी ट्यूबवेल जो है ना नहीं खुदवाया है। 30 ट्यूबवेल के लगभग स्वीकृत हुए पूरे गुना में, ऐसी अग्रवाल साहब बता रहे थे जो PHC के इंजीनियर हैं। तो आज भी ट्यूबवेल नहीं खुदा है और इसी तरह से टालम टोल कर रहे हैं। हम इतने परेशान हैं, 1 घंटे से भी नहीं आते हैं। और पुरानी छावनी में रहने वाली महिला द्वारा पास में रहने वाले व्यक्तियों पर उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट करने का आरोप लगाया है। सुनवाई नहीं होने पर जिला कलेक्टर पहुंचकर शिकायत के माध्यम से न्याय की लगाई गुहार। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुरानी छावनी में रहने वाली शारदाबाई पत्नी कल्लू उर्फ गोपाल कुशवाहा निवासी पुरानी छावनी गुना के निवासी हैं। उन्होंने आज जिला कलेक्टोरेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए आए दिन गंगाबाई पत्नी राजू राठौर, उमा राठौर पत्नी स्वर्गीय महेश राठौर एवं उनका लड़का सोनू, दीपेश, दुर्गेश, भतीजा गोलू द्वारा अश्लील गालियां दिए जाने की एवं मारपीट धमकी दिए जाने की शिकायत की। लगभग 1 साल से ये लोग इनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन तमाम शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज जिला कलेक्टर के पास पहुंचकर शारदाबाई द्वारा उचित कार्यवाही की मांग की गई। नाम? मेरा नाम शारदा है। जोर से बोलो। शारदा कुशवाहा। कहाँ रहते हैं? पुरानी छावनी राठौर। पता क्या समस्या आ रही है आपको? आपके समस्या जो आ रही है कि हमें रहने नहीं दे रहे मोहल्ले में। क्यों? तो हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं सर। कौन? वो दीपेश राठौर और सोनू राठौर और मोनू राठौर और उसका बाप भी चाचा जैसी बोलता है राजू राठौर। और वो तो हमें मारने आ गए थे परसों 13 तारीख को, डंडे लेके आ गए थे मारने के लिए। तो इसकी शिकायत करी है आपने पुलिस में? करी थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं। कितने दिन से परेशान कर रहे हैं? वो तो 1 साल, कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो रहा है।
आपकी बच्ची बालिग हैं कि वो नाबालिग? गएंगी वो तो 17-18 साल की। तो आप गेटों में ढक के मेरा पति चल जाता है कमाने, वो एक अल्लाह आदमी कमाने वाला, नहीं करेंगे तो कौन से खाएंगे हम। मैं वीडियो बनाती हूँ। वो क्या करते हैं आपके? कौन? हमारे हस्बैंड? पति। हाँ। वो हमारी करते हैं मंडी में। चाहे जैसे बोलते नंगी नंगी। एक रोज तो मेरा पति काम पे गया था और उसने गेट में आन की दिव्य राटे ने धक्का दिया जोर से। हम सो रहे थे, 2 लड़की सो रही थी, बेटी, मेरा लड़का भी नहीं था घर में। किस जगह पे रहते हो आप? पुरानी चांदी राट और मोहल्ला रहते हैं सर हम। जो पुरानी कला रहेगी ना, वो चौराया है वहाँ। मकसूदनगढ़ शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां, समय पर नहीं मिल रहा लोगों को राशन। मामला है जिला गुना के मकसूदनगढ़ का। यहां पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि राशन लेने वाले लोग 4-4 दिन से मकसूदनगढ़ शासकीय उचित मूल्य की दुकान के चक्कर लगा रहे हैं। राशन लेने वाले लोगों को मकसूदनगढ़ शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन नहीं मिल पा रहा है। इसी क्रम में आज राशन लेने वाले लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और मकसूदनगढ़ तहसीलदार के पास पहुंचे। तहसीलदार निशा भारद्वाज को लिखित आवेदन देकर मकसूदनगढ़ शासकीय उचित मूल्य की दुकान की शिकायत की है। शिकायत में साफ लिखा गया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान द्वारा लापरवाही की जा रही है और दुकानदार समय पर राशन वितरण नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण राशन लेने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं 4 रोज से आ रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल पे, लेकिन 11 बजे के बाद कूपन नहीं झेलते हैं और अभी 10:30 बजे रहे, अभी तक हम बैठे हुए हैं। बांटने वाला अभी भी नहीं आया। साहब सुबह 8 बजे से बैठो मैं गाँव के चक्कर में, 4 दिन से वैसे ही चक्कर लगा रहा। काम करूँ कि गाँव लेके आऊँ, रोज वही काम। 10-11 बजे के बाद कूपन बंद। सर आज के काल के चल रहा होगा भैया। ये कंट्रोल गई 11 बजे तक कंट्रोल बारे नहीं है, कंट्रोल खुल नहीं रही। फाइन दवाइया हो रहा है। मुकन्नामू साहब, मैं मजदूरी करने जाता हूँ रोजीना। 300 रुपये रोज चल रही है, वो 300 रुपये होके नहीं। जब मैं 15 किलो मिलता है भाई, मैं चावल दे रहा हूँ, कहीं बाजू दे रहा। पहले गेहूँ बांट रहा है, गेहूँ दे नहीं रहा है, गेहूँ भी नहीं दे रहा है, बाजू और चावल दे रहा है। आप कितने दिन से परेशान हो रहा है? 4 रोज हो गए मैं परेशान होते। बाट बता, बाट लगा, जब तक प्लान लगा और सब दे रहा है, बाट के बारे में दे रहा है। गरीब ने कुछ सुनवाई नहीं है हमारी। आज कंट्रोल खुली कि नहीं? नहीं खुली, अभी 11 बज रही है। 11 बज गई, जगह दे नहीं रहा। कितना नुकसान हो रहा है यहाँ पे? मतलब नुकसान हो रहा है मेरा तो। रोज 4 रोज के 1200 रुपए का है मेरे, 200 रुपए रोज मिलते, 800 रुपए का है मेरे 15 किलो चक्कर में। ये बात है सर, मैं क्या करूँ? अभी मजबूर हूँ मैं इस कारण। और आज भी 11 बज रही, अभी कुछ पता नहीं उसका कहाँ गया, कहाँ दे रहा है। कछु दे नहीं रहा, कोई ये दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। रणधीर चंदेल बने भारत पत्रकार एकता समिति गुना के जिलाध्यक्ष। सर्किट हाउस गुना में मंगलवार को भारत पत्रकार एकता समिति के राष्ट्रीय संस्थापक मनोज मालवीय का दिल्ली से भोपाल जाते हुए गुना आगमन हुआ। उनके साथ कबीर मिशन साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक रमेश्वर मालवीय साथ में थे। सर्किट हाउस में दोनों ने भारत पत्रकारिता समिति के जिला अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से रणधीर चंदेल का मनोनयन किया है। गुना के कई पत्रकार बंधुओं ने रणधीर चंदेल को भारत पत्रकार एकता समिति का जिला अध्यक्ष नियुक्त होने पर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर कई पत्रकारों ने अपनी समस्याएं रखी, जिससे भारत पत्रकार एकता समिति के राष्ट्रीय संस्थापक ने उन समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन मावन में किया जा रहा है। व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जन जागरूकता हेतु किया जा रहा प्रेरित। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र इकाई द्वारा गोदग्राम मावन में आयोजित शिविर में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव के तत्वाधान में कोरोना जागरूकता दिवस मनाया गया। शिविर के दूसरे दिन छात्राओं ने गांव में रैली निकाली तथा गांव वासियों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक के जरिए आसान शब्दों में कोरोना के लक्षण तथा इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताया। सर 15 तारीख से 15 मार्च से यहाँ पे मावन में हमने कैंप लगाया है। 7 दिवसीय ये शिविर है, जिसमें हमने 7 दिन के लिए अलग थीम ले रखी है, जिसमें हम बच्चों को गांव में ले जाएंगे और उनको बताएंगे कि कैसे क्या होना है। आज हमने कोरोना जागरूकता दिवस मनाया है, गांव में गए हैं और कोरोना के बारे में बताया है।
कि कैसे हम कोरोना से दूर रह सकते हैं, इसके क्या नुकसान है। जो अभी सेकेंड स्ट्रेन चल गया है उसके बारे में हम बता रहे हैं। वैक्सीनेशन के बारे में बताया है कि वैक्सीन आ गई है जिसको हम लगवा सकते हैं और उससे बच सकते हैं। 65 वर्षीय वालों को हमने बहुत ही इनकरेज किया है कि वो जाएं और वैक्सीन लगवाएं। और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके बचाव के लिए मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, ये सब भी हम बता करके आए हैं। हमारी छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक किया है और नुक्कड़ नाटक गांव की भाषा में किया है जिससे कि वो समझ सके। और इसके अलावा और समाज जन चेतना के लिए आपका कार्यक्रम 7 दिन था और क्या गतिविधियाँ? सर, हमने एक दिन महिला सशक्तिकरण के लिए रखा है, एक दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए रखा हुआ है, मतदाता जागरूकता दिवस हम मनाएंगे और इस तरीके से और भी अन्य गतिविधियां हैं जिसमें हम बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए योगदान कर सकते हैं। म्याना में 13 साल से लगातार सेवाएं देने वाली आयुष विभाग की महिला डॉक्टर सरिता पंदराम का विदाई समारोह हुआ, जिनका म्याना में 2008 में आगमन हुआ था। उन्होंने लगातार 13 साल म्याना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सेवाएं दी। समस्त स्टाफ ने उनको फूलमाला, श्रीफल, शॉल के साथ विदाई दी। उनका ट्रांसफर शहडोल में हुआ। शहडोल उनका गृह निवास भी है, जहाँ जब डॉक्टर सरिता पंदरम से पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे खुशी भी है और म्याना कि जो व्यक्तियों का सहयोग मिला उनको छोड़कर एवं स्टाफ को छोड़कर जा रहे हैं तो मुझे दुख भी है। खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा दुख भी है, दोनों ही चीज़ें एक सी है मेरे साथ में। क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी बहुत ही कम उम्र में यहाँ मैं आ गई थी। 13 साल से भी ज़्यादा मुझे हो गए हैं यहाँ पर, अभी 14 साल हो जाते जून में, तो काफ़ी लंबा समय मुझे यहाँ म्याना में बीता है। यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, सबका प्यार मुझे बहुत मिला है, स्टाफ बहुत अच्छा है, सबका प्यार सम्मान इतना मिला मुझे, मैं हमेशा याद रखूँगी। कोलूपुरा रोड नानाखेड़ी में 13 मार्च से किया जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। ये कथा 19 मार्च तक चलेगी, जिसमें पंडित दीपक शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से बह रही है धर्म की गंगा। जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहाँ आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स,
एक बार सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही सर्दियों का धमाका त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। सोनाली A-to-Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट टीवी उपलब्ध है। सभी प्रकार के मोबाइल व LED 0% ब्याज दर न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4500 रुपए से स्टार्ट है। नोट OnePlus एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा। अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते, तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा।